जैसा कि हम लोग अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे, आपकी एक वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप लोगों ने देख लिया होगा। उस वीडियो में अनुपात के बेसिक आपको बस समझा दिए हैं और साथ ही साथ समान अनुपात के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अनुपात के सभी प्रकार के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, कुछ चीजें पता होनी। जैसे कह दे कि अगर आपको योग दिया है, सवाल में योग दिया है, तो आप अनुपात का योग कर दीजिएगा। अनुपात का क्या करना है? योग करना है। अगर योग दिया है तो अनुपात का योग करिएगा, ठीक है। अगर अंतर दिया है, अगर अंतर दिया है सवाल में, तो अनुपात का अंतर करिएगा। अगर अंतर दिया है तो सवाल में तो क्या करिएगा? अनुपात का अंतर कर दीजिएगा। अगर इसको स्टार कर लिखिएगा, अगर सवाल में गुणा कहा है तो अनुपात का गुणा, अनुपात का गुणा करिएगा। लेकिन मेन बात यहाँ ये याद रखिएगा, जो अनुपात का गुणा आएगा ये यूनिट स्क्वायर में आएगा। किस में आएगा? यूनिट स्क्वायर में। योग कहा होगा तो योग करेंगे, अंतर कहा होगा तो अंतर करेंगे। यानी जो अगर योग दिया है तो अनुपात का योग करेंगे, अंतर दिया होगा तो अनुपात का अंतर करेंगे। लेकिन गुणा दिया होगा तो अनुपात का गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो यूनिट स्क्वायर में आएगी। अर्थात एक यूनिट का मान निकालने के लिए आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। दूसरा, अगला पॉइंट क्या रखना है? अगर कह दे क्वेश्चन में कि वर्गों का योग, किसका योग? वर्गों का योग, तो हम क्या करेंगे? अनुपात के वर्ग का योग कर देंगे। अनुपात के वर्ग का योग कर देंगे, ठीक है। दोनों वैल्यू बराबर कर देंगे। अगर कह दे घनों का योग, क्या कह दे? घनों का योग, तो हम क्या करेंगे? अनुपात के घनों का योग कर देंगे। अनुपात के घनों का योग कर देंगे, ठीक है। अनुपात के घनों का योग कर देंगे। अगर कह दे वर्गों का अंतर, तो अनुपात के वर्ग का अंतर कर देंगे। अगर कह दे घनों का अंतर, तो अनुपात के घनों का अंतर कर देंगे। कहने का मतलब एक बात है कि जैसा सवाल में कहा होगा हम वैसे ही अनुपात के साथ करेंगे। सबसे सीधा फंडा याद रखिएगा अनुपात के क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन में जो कुछ कहेगा हम उसी के साथ अनुपात को करेंगे। क्वेश्चन में योग कहा, अनुपात का योग करेंगे। क्वेश्चन में अंतर कहेगा, अनुपात का अंतर करेंगे। इसे क्वेश्चन में कहेगा ना, वो ऐसे ही करेंगे। अगर क्वेश्चन में कह दे कि योग दिया है तो अनुपात का योग कर देंगे। अगर क्वेश्चन में अंतर दिया होगा तो अनुपात का अंतर करेंगे। क्वेश्चन में गुणा कहा होगा तो अनुपात का गुणा कर देंगे। लेकिन गुणा में क्या होगा? यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। और अगर घन में कहेगा तो अनुपात का वर्ग करेंगे। इसमें भी अनुपात के वर्ग में भी जो आएगा ना, वो आपका यूनिट स्क्वायर ही आएगा, ठीक। वर्ग करेंगे तो यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। घनों का योग कहेगा तो अनुपात का घन करेंगे, लेकिन इसमें जो आएगा यूनिट क्यूब आएगा। क्या आएगा? यूनिट क्यूब आएगा। यदि क्वेश्चन में जैसे कहा होगा हम वैसे ही सवाल के साथ करेंगे। इन सारी बातों को आप याद रखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड। अब चलते हैं हम सवाल की तरफ, सवाल की सॉल्विंग करते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल कह रहा है 1458 को दो ऐसे हिस्सों में विभाजित करें ताकि एक हिस्सा दूसरे का 2:7 हो जाए। अब कुछ नहीं करना, ध्यान सुनिए मेरी बात। कह रहा है 1458 को, देखो 1458 कुल वैल्यू है, कुल है ना, अर्थात टोटल दे रखा है नहीं रखा, बताओ। और इसका रेशियो दिया, दो भाग बांटना है। जो अनुपात दिया है दोनों का, वो 2:7 दिया है। अब हम अगर आपसे पूछे ये जो 1458 क्वेश्चन में दिया है, क्या इन दोनों का योग नहीं दिया है? कुल दिया तो मतलब योग ही दिया है ना, तो इनडायरेक्ट रूप से योग दिया है तो योग करेंगे। ये कितना यूनिट हो जाएगा? 9 यूनिट हो जाएगा। और 9 यूनिट बराबर कितने के? 1458 के। हम पूछे एक यूनिट का मान क्या होगा, तो आप बता सकते हो 9 से काटकर। 9 1 कम 9, 9 6 54, 9 दूनी 18, 162 एक यूनिट मान आ जाएगा। आपसे पहला हिस्सा पूछा है तो पहला हिस्सा कितना? 2 गुना है, तो 162 का 2 गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 224। दूसरा हिस्सा पूछा है, दूसरा हिस्सा कितना है? 7 है, तो 162 का 7 गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1134 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1134।
कहने का मतलब 1 यूनिट का मान निकाल के फिर हर एक अनुपात वाले मान में गुणा कर देंगे तो सभी का हिस्सा, सभी का भाग निकल आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह देखिएगा, कह रहा 3 ऐसी संख्या प्राप्त कीजिए जो आपस में 1:2:3 के अनुपात में हो तथा उनके वर्गों का योग 504 हो। अब क्या कहा है? वर्गों का योग। अब क्वेश्चन में कह दिया वर्ग का योग, क्या दिया है? वर्ग का योग। तो भाई हम अनुपात का भी क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। वर्ग का योग कितना है? 504। पहला अनुपात है, दूसरा अनुपात है, तीसरा अनुपात है, तीनों का अनुपात दे रखा है 1:2:3। 1:2:3। लेकिन क्वेश्चन में चिल्लाया गया है वर्गों का योग। तो भाई इनका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, योग करेंगे, लेकिन जो भी यूनिट आएगी स्क्वायर में आएगी। ये बात सिखा चुके शुरुआत में। तो इनका वर्ग 1 होता है, इसका वर्ग 4 होता है, इसका वर्ग कितना होता है? 9। इन सब का योग करेंगे तो 9 1 10 4 14। ये जो 14 यूनिट नहीं होगा, 14 यूनिट स्क्वायर होगा। कितने के बराबर? 504 के बराबर। तो आप बताओ 1 यूनिट स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? 36 आएगा। 14 3 42। ठीक है, 14 3 42, 14 6 84। 1 यूनिट स्क्वायर का मान कितना है? 36 आया। आप बताइए वर्गमूल लेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 6। 1 यूनिट बराबर कितना गया? 6। अब 6 आया, आपसे पूछा प्रत्येक संख्या, तो भाई पहला क्या है? 1 है, और 1 यूनिट मान कितना? 6। तो 6 कम 6। दूसरा कितना है? 2 है, तो 1 का मान 6, तो 2 का 12। तीसरा कितना है? 3 है, तो 3 गुणे कितना? 6, 3 6 18। यानी 1 यूनिट मान आ गया तो प्रत्येक अनुपात में गुणा करेंगे, हर एक संख्या आपसे निकलती हुई चली आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, बात समझ में समझे? यानी क्वेश्चन में जो कुछ कहा होगा, वर्ग, स्क्वायर, क्यूब, घन, अंतर, जैसा कहा होगा हम वैसा अनुपात के साथ करेंगे। क्वेश्चन को देखते ही अनुपात का हम क्या करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं का योग 98 है। फिर योग कहा तो हम अनुपात का योग कर देंगे। यदि पहली एवं दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? कुछ नहीं कहा, योग कहा है ना, सिंपल योग कहा है। तो योग कितना है? 98 है। योग कितना है? 98 है। तो पहली दूसरी का अनुपात 2:3 है। पहली संख्या अनुपात है, दूसरी संख्या 2:3 दे रखा है, और दूसरी और तीसरी का अनुपात 5 कितना है? 5:8 है। अब पहले इन अनुपात को मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे? क्योंकि 3 संख्या का योग दिया है। कितनी संख्या का दिया है? 3 संख्या का योग 98 है, तो 3 संख्या का अनुपात पता होना चाहिए। मिलाना सिखा चुके हैं, कैसे मिलाते हैं? 2:3 लिखो, पहली दूसरी होगी। फिर दूसरी तीसरी लिखने के पहले क्या करेंगे? दूसरे के नीचे दूसरी लिखेंगे और तीसरी अलग से हो जाएगी। इन दोनों का पड़ोसी इसका क्या करेगा? जगह को भर देगा। इधर 5 आगे गुणा कर देंगे। 8 3 24, पंक्ति है 15 और 5 दूनी 10। ये तीनों संख्याओं का क्या आ गया? अनुपात आ गया। मिलाना पिछले वीडियो सिखा चुके हैं। अब क्या करें? तीनों संख्याओं का योग, तो इनका भी योग करेंगे। जब इनका योग करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 15 10 25 और 25 24 होता है 49। कितना हो जाता है? 49। 49 यूनिट का मान दे रखा है कितना? 98। तो आप बताओ 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का मान आ जाएगा आपका 2। 1 यूनिट का मान कितना है? 2। अब प्रत्येक संख्या पूछा आपसे, क्या पूछा है? प्रत्येक नहीं पूछा, दूसरी संख्या पूछा है। तो आप बताओ दूसरी संख्या कितनी है? 15 है। 1 का मान 2, तो 15, यानी दूसरी संख्या कितनी है? 15। तो 15 का मान कितना हो जाएगा? 2 गुणा कर देंगे, 15 दूना 30। कितना हो जाएगा? 15 दूना 30। तो 1 यूनिट का मान निकलते मान किसी का भी नंबर पूछे उसी अनुपात में गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब 1 यूनिट मान निकाल लिए, अब उसी संख्या जिसका दूसरा पूछा दूसरे में अनुपात में गुणा कर दिए, 15 दूना 30, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है रीता एवं सीता के धनों का अनुपात 7:15 है एवं सीता एवं कविता के धनों का अनुपात 7:16 है। यदि रीता के पास 490 रुपए है तो कविता के पास कितने रुपए हैं? सबसे पहले अनुपात निकालिएगा तीनों का। रीता और सीता आर्यस हो गया, 7:15 है। फिर सीता एवं कविता का अनुपात कितना है? 7:16 है।
पहला नंबर एक काम करेगा, इन दोनों के अनुपात को मिलाना है। अब मिलाना हम सिखा चुके हैं कैसे। पहले रीता और सीता का अनुपात लिखो और फिर सीता के नीचे सीता यानी 7 लिखो, फिर अनुपात 16 लिख दो। इसका पड़ोसी इस वाले फिलअप कर देगा, इसका पड़ोसी 7 ये फिलअप कर देगा। ये जो अनुपात लिख रहे हैं ये रीता, सीता और कविता। हमने कल की क्लास में बताया था कि अनुपात को कैसे मिलाया जाता है, आपको बताया थे कि वो मेथड याद रखेगा मिलाने वाला, वही आपके सवाल में लगेगा। तो यहाँ लग रहा है तो गुणा कर देंगे, 7 हो जाएगा अनुपात 15 7 105 हो जाएगा, और फिर 15 छक्का 90 और 15 कम 15 9 24 240 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि यदि रीता के पास 490 रुपए है। अच्छा बताओ अनुपात में रीता के पास कितने रुपए हैं, 49 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में चिल्लाया है कितना, 490 रुपए। तो भाई वो 10 गुना एक्स्ट्रा कह रहा है ना, अगर एक अनुपात में 10 से गुणा तो सभी अनुपात में 10 से गुणा होना चाहिए, तभी अनुपात बराबर हो सकता है। तो पूछा है कविता का कितना होगा, तो कविता का भी जो वेतन होगा 10 गुना ही होगा, अर्थात 2400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2400। अगर पूछता सीता का तो सीता को 10 गुना कर देते तो 1050 रुपए हो जाता। बात समझ में ही फ्रेंड्स। चले फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा टाइप चेंज हो गया है, मिश्रण संबंधित है। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, उसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस तरह सवालों को आपको 2 ही सवाल समझाऊंगा, अगर 2 में समझ लोगे ना तो पूरी सवाल इस तरह के हो जाएंगे आपसे, ठीक है। तो कह रहा है दूध और पानी का कोई मिश्रण है, उसमें मिल्क और वाटर है, अनुपात 3:1 दे रखा है, ठीक है। फिर कह रहा है पानी मिलाने पर, क्या मिलाने पर, पानी प्लस कर देते हैं, पानी मिलाने पर बाद में मिल्क और वाटर का जो रेशियो हो जाता है वो 2:1 हो जाता है। अगर हम आपसे पूछे प्रारंभ में जो वाटर और मिल्क अर्थात मिश्रण का जो मात्रा थी कितनी थी मात्रा, तो मात्रा क्वेश्चन में आपको दिया है कितना, 40 लीटर, ठीक है। अगर इसमें क्या मिलाएगा, हम पूछे क्या मिलाएगा तो आप लोग कहोगे सर जी पानी मिलाया गया है। अब मेरी बात ध्यान से, अगर मिश्रण है उसमें पानी मिला रहे हैं तो पानी के रेशियो में फर्क आना चाहिए। भाई जो चीज मिलाएंगे या जो चीज निकालेंगे उसी में कुछ ना कुछ बदलाव होगा, लेकिन जो चीज को हम छुए ही नहीं वो बदलाव कैसे होगा। तो डिस्टर्ब किए थे पानी को तो पानी ही डिस्टर्ब होना चाहिए, दूध को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यानी दूध पहले 3 था बाद में भी 3 होना चाहिए, लेकिन है नहीं। तो अब क्या करिएगा, दूध को डिस्टर्ब नहीं किया तो जो चीज ना निकाली जाए और जो चीज ना मिलाई जाए, अर्थात जो निकाली या मिलाई जाती है उसका रेशियो अलग हो सकता है, लेकिन जो निकाली या मिलाई नहीं जाती उसका रेशियो सेम बनाना है। तो यहाँ पानी मिलाया जाता है तो दूध कांस्टेंट है ना, दूध नियतांक है, नियत होना चाहिए, तो नियत करेंगे तो इसमें 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई। अब फिर वही अनुपात का नियम कहता है कि किसी एक पद में जिस संख्या से गुणा करते हो सभी पदों में गुणा करना पड़ता है, तभी अनुपात की वैल्यू समान रहती है। अगर इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी 2 से करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 और 2 का लासा निकालेंगे हमेशा, 3 और 2 का लासा 6 होगा, तो 2 6 बनाने के लिए 2 से गुणा, ये भी 6 हो गया। अब यहाँ 2 है। अब जो हमारा क्वेश्चन है ना ये 3:1 नहीं है, क्वेश्चन हमारा 6:2 हो गया। इसको भी 6 बनाने के लिए 3 से गुणा कर देंगे तो इधर भी 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 आ गया और इधर अनुपात कितना आ गया, ये 3 आ गया। अब देखो दूध बराबर हो गया नहीं हो गया, यहाँ भी दूध 6 लीटर यहाँ भी 6। अब जो कुछ बढ़ा है वो पानी बढ़ा है, ये देखो पानी कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। यही आपको करना है, जो चीज निकाली है मिलाई नहीं जा रही है उसको नियत कर दो, और जो बढ़े घटेगा आपको अपने आप दिख जाएगा। तो अब ये जो 40 लीटर मात्रा है ना ये 3:1 के रेशियो नहीं है, ये 6:2 के है। तो बताओ टोटल 40 दे रखा है, यहाँ टोटल कितना हो रहा है, 8। कितना हो रहा है, 8। ये 8 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 40। अगर 1 यूनिट का मान आपसे पूछे तो क्या बताओगे, 5 लीटर। क्या बताओगे, 5। तो ये तो पानी पहले 2 था अब 3 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1 लीटर। तो 1 की वैल्यू तो पहले ही निकाल दिए ना, तो अर्थात पानी कितना लीटर बढ़ गया, 5 लीटर। तो पानी कितना बढ़ गया, 5 लीटर। बात समझ में आई फ्रेंड्स, तो आपको यही करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूध और पानी के 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है।
उस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात बदलकर 3:7 हो जाए। कुछ नहीं, पहले मिल्क और वाटर था, उसमें जो अनुपात था 7:3 था। इसके हिसाब से जो मात्रा थी 30 लीटर थी। ये सब कुछ आपको दिया है क्वेश्चन में। फिर कह रहा है पानी मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। इसका मतलब जो अनुपात बदलेगा पानी बदलेगा, दूध में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। बाद में मिल्क और वाटर का जो रेशियो हुआ वो 3:7 हो गया। तो पूछा है पानी कितना मिलाए। हमने कहा ना पानी मिला रहे हो तो पानी बदल जाए चलेगा, लेकिन दूध ना बदले पाए, तो दूध भी बदल गया। तो दूध को नियत करेंगे, 7 और 3 का लासा होता है 21, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, 7 त्रिक 21 हो गया, 3 त्रिक का 9 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अगर इसको 21 बनाने के लिए 7 से गुणा यहाँ, 7 से गुणा यहाँ, तो बताओ 7 त्रिक 21 ये भी हो गया और 7 7 49 ये भी हो गया। यानी दूध की मात्रा बराबर हो गई नहीं हो गई? अब बताओ, पहले पानी 9 लीटर था, अब 49 लीटर हो गया, अर्थात कितने लीटर बढ़ गया है? 40 लीटर बढ़ा है। लेकिन जो इसके हिसाब से मात्रा आप रखेंगे, इसका वैल्यू खत्म हो गया ना, अब इसके हिसाब से मात्रा तो 21 9 30 होता है, और 30 यूनिट का मान दे रखा है 30 लीटर, अर्थात 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 1 लीटर। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 1 लीटर। पानी कितना बढ़ा है? 40 लीटर, 40, तो 40 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 लीटर आ जाएगा। बस खत्म। इसमें यही एक बात याद रखनी है, जो चीज नियत हो आपको क्या करना है, पहले जो मात्रा मिलाई या निकाली जा रही है, ठीक है, वही बदलेगा, और जो नहीं मिलाई जा रही है ना तो निकाली जा रही, वो नियत होना चाहिए। तो दूध को छुआ ही नहीं, तो दूध हर जगह नियत होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब नियत हो गया तो जो अनुपात परिवर्तन होना इसके हिसाब से क्वेश्चन होगा, ना कि 7 3 के हिसाब से होगा। फिर 21 और 9 के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, टाइप चेंज हो रहा है। कुछ रकम दो व्यक्तियों के बीच 3:5 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि एक व्यक्ति को दूसरे की अपेक्षा 20 रुपए कम मिलता है तो रकम क्या है? अब एक बात फिर याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में तुलना की बात आ जाए और तुलना में अधिक या कम की बात आ जाए, तो हमेशा याद रखिएगा अनुपात का अंतर लेना है। अनुपात का क्या करना है? अंतर करना है अनुपात का। अगर क्वेश्चन में तुलना की बात आ जाए, कम या अधिक कुछ भी लिखा हो, तुरंत अनुपात का अंतर लीजिएगा और कुछ नहीं करना है। तो इसमें कुछ रकम है और दो व्यक्तियों के बीच बांटी जा रही है, तो पहला व्यक्ति अनुपात है दूसरा व्यक्ति, और दोनों का अनुपात दे रखा है 3:5। कह रहा है कि जब बांटी जाती है तो एक को दूसरे की अपेक्षा 20 रुपए कम मिलता है। कम का नाम लेना, तुलना कर दिया, तो भाई जब जब तुलना करेगा तो इनका अंतर लेंगे। क्या लेंगे? अंतर लेंगे। और अंतर कितने का है? 20 का, सॉरी, अंतर कितने का है? 2 का है। तो 2 यूनिट बराबर आपका 20 रुपए, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 10 रुपए। अब आपसे पूछा गया है तो रकम क्या है? तो रकम आपको देखो, एक को 3 मिल रही है, दूसरे को 5, तो टोटल रकम कितनी है? टोटल रकम आपकी कितनी है? 8 है। तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 10 गुणे 8 इक्वल टू 80 रुपए। टोटल रकम कितनी थी? 80 रुपए थी। तो क्वेश्चन में जब कभी तुलना हो, एक अधिक हो एक कम हो, कुछ भी कहे, तो आपको केवल और केवल अनुपात का अंतर लेना है। सेम इसी टाइप पर अगला क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप पर है। कह रहा है स्कूटर या मोपेड की कीमत का अनुपात 9:5 है। यदि स्कूटर की कीमत मोपेड से 42 रुपए अधिक है तो मोपेड की कीमत क्या है? फिर अधिक कम की बात किया, तुलना कर दिया, तो अंतर लेना है। स्कूटर और मोपेड है का अनुपात दिया है 9:5, और एक दूसरे से अधिक की बात किया तो तुलना यही ले लीजिए, 4 यूनिट का तुलना है। और 4 यूनिट किसके बराबर? 4200 के। क्वेश्चन में दिया है जो स्कूटर है मोपेड से 42 रुपए अधिक है, तो हम आपसे पूछे 1 यूनिट का मान कितना होगा? काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 1050 रुपए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? मोपेड की कीमत। तो मोपेड की कीमत क्या हो जाएगी भाई? मोपेड कितना है? देखो ना कितना है, 5 है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 150
गुणे 5 करेंगे तो 5 शून्य शून्य और 5 25 और 5 एकम 5, 5250 रुपए क्या हो जाएगी मोपेड की कीमत हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या होगा, अनुपात के प्रत्येक पद में कुछ जुड़ेगा कुछ घटेगा। ठीक, इस पर होगा, जोड़ने और घटाने पर आधारित होंगे प्रश्न। ठीक, देखिए फ्रेंड्स टाइम बहुत कम है, हम इतना नहीं करा सकते कि एक टाइप के 8-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएं। आपको हर टाइप के 2-3 क्वेश्चन करा रहे हैं, आप उसको समझिए, ना समझ में आए रिवर्स करके वीडियो को देखिए और उसी टाइप के क्वेश्चन ढूंढकर आप लगाइए। ठीक है फ्रेंड्स। अब जो अगला टाइप है उसमें अनुपात में कुछ ना कुछ जोड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:9 हो जाता है, वह संख्या क्या है। अब इसको कैसे करना है ध्यान सुनिए। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात है, आप पहले अनुपात लिख दो दोनों संख्याओं का, 3:4 है, 3:4 है। 2 जोड़ने पर, कितने जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर अनुपात 7:9 हो जाता है। क्या ये दोनों अनुपात लिख पाओगे? बिल्कुल लिख लोगे। हम कहते हैं 2 जोड़ने पर, 2 जोड़ने के बाद अनुपात क्या हुआ 7:9 हुआ। तो भाई 7:9 हुआ, कब हुआ 7:9? जब सब में क्या किया गया, 2-2 जोड़ा गया है। तो आप भी क्या कर दीजिए, 2-2 जोड़ दीजिए। ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, आपको तिर्यक नियम लगाना है। तिर्यक नियम ध्यान से देखिए कैसे लगता है, तिरछा गुणा कर दीजिए, ये 9 तिरिक 27, कितना आया 27 आ गया। इधर गुणा करिए, 7 चौक 28 आया। ठीक है। अब इन दोनों का ले लीजिए अंतर, ये अंतर बराबर कितने का है, 1 यूनिट हो गई। अंतर कई यूनिट का है, 1 यूनिट का। यहां भी तिर्यक गुणा करो, ये 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है। इधर गुणा करेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा। इनका अंतर ले लेंगे गुणा करने पर, इनका अंतर आया कितने का, 4 का। कितने का है, 4। तो ऊपर वाला अंतर नीचे वाले अंतर के बराबर हो जाएगा, अर्थात 1 यूनिट का मान जो होगा वो 4 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, संख्याएं। तो पहली संख्या कई यूनिट है, 3 यूनिट है। तो पहली संख्या 3 यूनिट बराबर 4 गुणे 3 अर्थात 12। दूसरी संख्या कितनी है, 4 यूनिट है, तो इसका मतलब 4 गुणे 4 बराबर कितना, 16 हो जाएगा। तो संख्याएं आपकी 12 और 16 हो जाएगी। इसे बोलते हैं तिर्यक नियम। ठीक है फ्रेंड्स। ये तिर्यक नियम 2 संख्या के अनुपात या 3 संख्या का वाला अनुपात होगा तब भी लग जाएगा। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए सेम इसी टाइप पर। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि दोनों संख्याओं में 6 की बढ़त हो जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है, तो दोनों संख्याएं क्या है। फिर क्या कहा है, बढ़ने की बात। तो दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, दोनों का अनुपात लिखते हैं, 3:4 है। अब फिर कहता है बाद में जब 6 बढ़ा दिया जाता है तो अनुपात 4:5 हो जाता है। ये 4:5 कब होगा, जब दोनों पदों में अर्थात प्रत्येक पद में क्या किया जाता है, 6 बढ़ाया जाता है। 6 क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। अब इन दोनों का तिर्यक गुणा करो, पंक्तियां 15 हो गया, इधर तिर्यक गुणा 4 चौक 16। दोनों का अंतर कितने का है, 1 यूनिट का है। ठीक है। और इधर गुणा करेंगे 5 6 30, इधर गुणा करेंगे 6 चौको 24, अंतर कितने का है, 6 का है। तो भाई दोनों अंतर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, अर्थात 1 यूनिट बराबर 6। आपसे पूछा है दोनों संख्याएं, पहली संख्या कितनी है, 3 यूनिट है, तो पहली संख्या 3 यूनिट बराबर 6 गुणे 3 कितना, 18 हो जाएगा। दूसरी संख्या कितनी है, 4 यूनिट है, तो दूसरी संख्या बराबर 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 6 गुणे 4 कितना, 24। देखिए फ्रेंड्स अब इसी सेम मेथड को आप कई टाइप के सवालों पर लगा सकते हो। हम आपको बताते हैं कहां कहां लग सकता है। एक तो आप देख गए कि अनुपात दिया है और प्रत्येक पद में जोड़ने की बात करेगा, ठीक है, यहां लग सकता है। दूसरा इसके इनकम पर आधारित सवाल बनती है तो वहां लग सकता है। सवाल कहेगा दो व्यक्तियों की आय 4:5 है, उनका खर्च 2:3 है और प्रत्येक व्यक्ति 600 रुपए बचाता है, तो दोनों की आय क्या है। सेम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे और नेक्स्ट टाइप होगा, ठीक है, अनुपात का ही। और दूसरा बन जाता है एज में,
एज में भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। एज में कहेगा दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 3:4 है, 6 साल बाद उनकी आयु 7:9 हो जाती है, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है। तो एज में भी यही कॉन्सेप्ट आपको लगा के दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स अभी तक हमने क्या किया, 2 अनुपात दिए थे तो सेम मेथड लगाए थे। अब 3 अनुपात होगा तो सेम यही मेथड कैसे लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थी 2:3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए तो अनुपात बदलकर 4:5:7 हो जाता है। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाए जाने से पूर्व प्रत्येक कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। इसका क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, होना चाहिए कि सभी कक्षा में मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी थे, ये होना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कह रहे 3 कक्षा में, सुनिए मेरी बात, कैसे लगाएंगे। 3 अनुपात दे रखा है, प्रत्येक में बढ़ाने की बात कहा है तो 3 अनुपात दे रखा है, 2:3:5। ठीक, अब कह रहे प्रत्येक में 20-20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ 3 अनुपात दे दिया और सब में बढ़ाया है। जैसे पिछले सवाल में प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता था, वो सब क्लास बढ़ाया गया, तो कितने कितने बढ़े हैं, 20-20, तो 20 लिख दीजिए नीचे, 20 नीचे, 20 नीचे। अब कहोगे सर जी 2 में तो लगाना सीख गए, 3 में कैसे लगाएंगे। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 3 में लगाने के लिए आप 2 वाला ही कॉन्सेप्ट रखना हो। ठीक, किसी भी 2 को रेशियो को उठाकर सवाल हल कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। कोई भी 2 रेशियो उठा लीजिए, आपकी इच्छा, चाहे पहला दूसरा उठा लीजिए, चाहे पहला दूसरा उठा लीजिए, चाहे दूसरा तीसरा या तीसरा पहला, कोई भी 2। तो हम एक काम करते हैं, अपने नियम अनुसार पहला दूसरा ही लेते हैं। हम लोग जैसे मेथड अपनाए थे उसी तरह कर सकते हैं। आप हम पहले दूसरे लगा देंगे, आपकी इच्छा है तो दूसरे तीसरे लगा लो, या तीसरे पहले, जिस पर लगाने की इच्छा हो 2 रेशियो उठाकर लगा सकते हो। ठीक, तो गुणा कर दीजिएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ 4 तिहाई 12 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना आया, 2 यूनिट का आया। ठीक है, 2 यूनिट का आया। यहाँ करोगे 20 पंचे 100 और 20 को 80, अंतर कितने का आया, 20 का। तो बताओ 2 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 20 दे रखा, नहीं दे रखा, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान काट देंगे, 2 कम 2, 2 5, 2 धामा 20। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 10। आपसे पूछा है पढ़ाए जाने से पूर्व सभी कक्षाओं में कुल विद्यार्थी कितने हैं, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। अब सबका अनुपात जोड़ लो, देखो 3 2 5 और 5 5 10, टोटल कितने हैं, 10। अगर हम 10 यूनिट का मान निकाल दें, कितने यूनिट का मान, 10 यूनिट मान, तो कुल विद्यार्थी आ जाएंगे 10 × 10 अर्थात 100 स्टूडेंट क्या होंगे, पूरी क्लास में होंगे। तो 3 रेशियो हो या 4 हो या 5 हो, इससे मतलब नहीं है, आपको कोई भी 2 रेशियो उठाकर सवाल को हल कर सकते हो। सेम इसी तरीके पर एक अगला सवाल देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट सवाल है, और इसके बाद जो 3-4 टाइप बचते हैं सवाल, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल देखते हैं सेम इसी पैटर्न पर। देखिए फ्रेंड्स, सवाल कह रहा है 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। तो 3 कक्षाओं का अनुपात दे रखा है, दे रखा नहीं देखा, 2:3:5 दे रखा है। सब में विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर अनुपात हो जाता है 4:5:7। ये बताइए कितने विद्यार्थी बढ़ रहे हैं, सब में 40 विद्यार्थी। तो जब 40 विद्यार्थी बढ़ रहे हैं तो हम वही सेम मेथड लगाएंगे किन्हीं भी 2 पे। अभी तक हम पहले दूसरे लगाए थे, इस बार हम दूसरे तीसरे लगा दिखा दें। ठीक है, गुणा करिए, 7 त्रिक 21, ठीक है, 5 25, अंतर कितने का आया, अंतर निकालना है, अंतर आया 4 यूनिट का। कितने यूनिट का, 4। यहां करेंगे 7 चौक 28, 280, यहां करेंगे 4 पंचे 20, 200। इनका अंतर कितने का आया, 80 का आया। कितने का, 80 का। तो अब बताओ ये 4 यूनिट बराबर कितने के, ये 4 यूनिट बराबर आपका हो जाएगा 80 के। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 1 यूनिट का मान आ जाएगा कितना, 20। 1 यूनिट का मान कितना गया, 20। टोटल कितने क्लास में लड़के थे, देखिए ध्यान से, 10 थे। कितने थे, 10।
तो 10 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 20 गुणे 10 अर्थात कितना आ जाएगा? 200। कितना आ गया? 200। यही आपका 200 क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं फ्रेंड्स? ठीक है, तो आप इस तरह 2 अनुपात हो या 3 अनुपात हो या 4 अनुपात हो, सभी में लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और जितने कॉन्सेप्ट बताए हूँ सबके सब समझ में आए होंगे। अनुपात के जो टाइप बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ा देंगे, जैसे आपका सिक्कों पर हो जाता है, आय पर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।